आज के सत्संग प्रवचन का विषय रहेगा गायत्री मंत्र का महत्व। हम सबके जीवन में गायत्री मंत्र का बहुत अधिक महत्व है। वेद के 20,000 से अधिक चारों वेदों में मंत्र हैं। गायत्री मंत्र में ऐसी क्या विशेषता है कि उसे इतना महत्व दिया जाए। बाकी अन्य मंत्र भी उतना ही सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र की कुछ विशेषताएं जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ईश्वर के लिए हम सबको 3 कार्य प्रतिदिन करने होते हैं। ये हम सबको प्रत्येक दिन करना है। सबसे पहला ईश्वर की स्तुति करना। स्तुति यानी ईश्वर का गुणगान करना, ईश्वर की प्रशंसा करना, ईश्वर को धन्यवाद करना, क्योंकि प्रभु के द्वारा ही ये जीवन दिया गया है। तो इसलिए सबसे पहला जो कर्तव्य हमारा है वो है ईश्वर की स्तुति करना। भोजन ग्रहण करने से पूर्व ईश्वर का ध्यान करें, जल पीने से पूर्व ईश्वर का ध्यान करें। तो सबसे पहला कार्य जो ईश्वर के लिए हमें करना है वो है ईश्वर की स्तुति करना, प्रशंसा करना। दूसरा कार्य है ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करना। यानी प्रार्थना में हमें जो कुछ भी हमारी आवश्यकता है उसको हमें ईश्वर से जरूर कहना चाहिए, और ईश्वर से प्रार्थना करने से हमारे अंदर उस कार्य को करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। हम जुड़ जाते हैं क्योंकि हमने प्रार्थना की है, हमें स्मरण है, हमें याद है, तो उसके लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं वो हम करने का प्रयत्न करते हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि आचार्य जी, ईश्वर से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वेदादि शास्त्र में प्रार्थना का विधान है। प्रार्थना करने से हमारे अंदर उस कर्म को द्वारा उस प्रार्थना को प्राप्त करने का एक प्रयत्न हमारे द्वारा संपन्न होता है। तो ईश्वर से प्रार्थना भी करें, अपने लिए करें, स्वयं के लिए करें, परिवार के लिए करें, समाज के लिए करें, राष्ट्र के लिए करें। जो भी आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना है वो प्रत्येक दिन आपको करनी आवश्यक है। ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ जो प्रत्येक दिन आपको करनी है। स्तुति प्रत्येक दिन करनी है, प्रशंसा प्रत्येक दिन करनी है, और प्रार्थना भी प्रत्येक दिन करनी है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिसको ईश्वर के लिए हमें करना है वो है उपासना। उपासना शब्द का अर्थ है उपासन, यानी समीप में बैठना। उप का अर्थ है समीप, उपासना का अर्थ है बैठना, आसन का अर्थ है बैठना। किसके समीप में बैठना? ईश्वर के समीप में बैठना। लेकिन ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सब जगह व्याप्त है, तो फिर ईश्वर की समीपता को कैसे प्राप्त करेंगे? तो ईश्वर सब जगह व्याप्त है, लेकिन हमारा मन कहीं और है, हमारा ध्यान कहीं और है। तो हमारा ध्यान और मन कहीं और होने के कारण ही हम ईश्वर की उपासना करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि ध्यान और मन पूर्णतः ईश्वर में स्थिर रहे, जिससे ईश्वर की शक्तियां, उसका सामर्थ्य, उसकी जो आंतरिक शक्ति है, आत्मिक बल है, वो हमें प्राप्त हो सके। हमारे कार्य के लिए डायरेक्शन भी हमें चाहिए होता है, वो भी ईश्वर से प्राप्त होता है, और इसके लिए प्रत्येक दिन उपासना करनी आवश्यक है। बहुत से लोगों से मैं पूछता हूँ, भाई प्रतिदिन कुछ प्रार्थना करते हो? तो कहते आचार्य जी दीपक जला लेते। दीपक जलाने से केवल मात्र दीपक से वायु शुद्धि हो जाएगी और ईश्वर का ध्यान उस समय रहेगा जिस समय आप दीपक को जला रहे, अबाउट 30 सेकेंड, उसके बाद नहीं। उपासना में आप समय एक निश्चित करें अपना, प्रातः सायंकाल का 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और उस समय बैठ करके केवल मात्र ईश्वर का चिंतन अपने मन के अंदर रखते हुए आप अपनी प्रक्रिया को करें।
जो भी वैदिक संध्या आपको करनी है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र करने हैं, ओम का जप करना है, जिसकी वीडियो 2 दिन पहले मैंने डाली है, और उसके बाद में आप गायत्री मंत्र का जप करना है। जो कुछ आपको करना है वो उसके साथ करें, लेकिन ध्यान और मन आवश्यक रूप से परमात्मा में होना चाहिए, और वह उपासना हमें नित्य प्रति करनी है। अब यहाँ पर इन सब बातों का गायत्री मंत्र में क्या महत्व है? स्तुति, प्रार्थना और उपासना। गायत्री मंत्र में क्या महत्व है? तो गायत्री मंत्र के अंदर इन तीनों चीजों का समावेश एक ही मंत्र के अंदर प्राप्त होता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य। देवस्य तक हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ईश्वर के उस स्वरूप को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं जो सविता यानी जगत को उत्पन्न करने वाला है। तो स्तुति का भाग गायत्री मंत्र में आता है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य। यहां तक स्तुति का भाग आता है। फिर आता है धीमहि। धीमहि का अर्थ है धारण करते हैं। किसको धारण करते हैं? ईश्वर के दिव्य स्वरूप को हम अपने अंतःकरण में याद करते हैं, धारण करते हैं, ध्यान करते हैं। और ध्यान करना क्या हो गया? ये उपासना हो गई। तो स्तुति देवस्य तक हो गई, और धीमहि शब्द से हम उपासना के अंदर चले गए। तो स्तुति की पूर्णता हो गई, उपासना की पूर्णता हो गई, और मंत्र का आगे का भाग है, धियो यो नः प्रचोदयात्। जो हमारी बुद्धि को प्रचोदयात् यानी सत्कर्मों में प्रेरित करे। हमारी बुद्धि हमेशा सत्कर्मों में प्रेरणा को प्राप्त हो, ये हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। बुद्धि आप गलत जगह भी लगा सकते हो, सही जगह भी लगा सकते हो, लेकिन हमारी बुद्धि केवल उत्तम कर्मों के अंदर हमारी बुद्धि हो, यह प्रार्थना गायत्री मंत्र के अंतिम भाग में धियो यो नः प्रचोदयात् में आता है। तो जो 3 बातें मैंने ईश्वर के लिए हमें करनी है वो बताया, स्तुति, प्रार्थना और उपासना, और इन तीनों का समावेश गायत्री मंत्र के अंदर है। और बाकी के वेद मंत्रों में क्या है? फिर बाकी के वेद मंत्रों के अंदर ईश्वर के लिए या तो एक बात की प्रशंसा है, या प्रार्थना है, या उपासना है, या किन्हीं 2 बातों का समावेश है। स्तुति और प्रार्थना एक मंत्र में आ गई, या प्रार्थना और उपासना एक मंत्र में आ गई, या स्तुति और उपासना एक मंत्र में आ गई। इसलिए इन तीनों बातों का जो समावेश है वो गायत्री मंत्र में है। इसलिए यह मंत्र अन्य वेद के मंत्रों से अधिक महत्वपूर्ण हमें प्रतीत होता है। इसलिए गायत्री मंत्र का जप करें। महर्षि दयानंद सरस्वती ने गायत्री मंत्र का बहुत अधिक महत्व हमें जीवन में दिया है, और इसीलिए कहा है कि यज्ञ के अंत में यदि सामग्री और घृत शेष बचा हो तो गायत्री मंत्र या विश्वानिदेव मंत्र से आहुति प्रदान करें। गायत्री का जो अर्थ है, गायत्री न त्रायति इति गायत्री, ऐसा कहा जाता है, जो हमें दुखों से मुक्त कराए। दुखों से मुक्त कराने वाला गायत्री मंत्र है, लेकिन केवल जप से सार्थकता नहीं होती, आपको उसके लिए कार्य भी करना है। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर दुख और कष्ट दूर हो सके, तो निश्चित रूप से उसके लिए आपका प्रयत्न होना चाहिए। ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की उपासना, ईश्वर की प्रार्थना। अब यहाँ पर एक क्रम विशेष गायत्री मंत्र में हमें दिखाई देता है। वैसे बोलने में हम बोलते हैं स्तुति, प्रार्थना और उपासना, लेकिन गायत्री मंत्र का भाग हम देखेंगे तो हमें पहले स्तुति होती है, फिर उपासना धीमहि से आता है, और फिर धियो यो न प्रचोदयात् से प्रार्थना आती है।
तो गायत्री मंत्र में इस क्रम को थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो है स्तुति, उपासना और प्रार्थना। अब ऐसा क्यों है? ऐसा होने का एकमात्र कारण है कि सबसे पहले हम ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर को स्मरण करें और स्मरण करते हुए अपने अंतःकरण में उस ईश्वर के उस चिंतन को धारण करें पूर्णतः। और जब ईश्वर का चिंतन को हम धारण करेंगे, उसके बाद यदि हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना को शक्ति प्राप्त होगी। इसलिए यहां पर धीमहि उपासना दूसरे नंबर पर है। हम करते क्या है? व्यक्तिगत रूप से हम दैनिक जीवन के अंदर स्तुति बहुत कम करते हैं और सीधे प्रार्थना में चले जाते हैं, और उपासना हम कभी कभी करते हैं। शायद इसीलिए हम सब की प्रार्थना सिद्ध नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हमने क्रम थोड़ा सा अपने वर्किंग का, गायत्री मंत्र का, वो चेंज कर दिया। इसलिए मैं हमेशा आप सबसे आग्रह करता हूं कि प्रत्येक दिन ओम का जप, ओंकार उपासना, जिसका वीडियो मैंने आपको, पिछला मेरा वीडियो है, उसको देखें और मेरे साथ करने का प्रयत्न करें। और उसके बाद गायत्री मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए बहुत से लोग बहुत अत्यधिक बार करते हैं। बहुत सी माताएं मुझे कहती है, आचार्य जी एक माला हम करते हैं। तो मैं पूछता हूं, पूरे गायत्री मंत्र की माला में आपका ध्यान मन लगता है या नहीं लगता है? देखिए, जो भी मंत्र का आप पाठ करें, यदि आप यज्ञ कर रहे हो तो आपका ध्यान मन ईश्वर में स्थित होना चाहिए, उस यज्ञ की प्रक्रिया में स्थित होना चाहिए। यदि आप दैनिक प्रार्थना के लिए कोई भी कार्य कर रहे हो, उस समय यदि अन्य किसी चीजों के विचार आपके मन में हैं, तो उस प्रार्थना से आपको पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आप जितना भी समय दें, उसके लिए सबसे पहले ईश्वर का ध्यान करें स्तुति के साथ में, और उसके बाद उपासना है। आगे के 3 वीडियो में स्तुति के लिए अलग एक वीडियो बना के दूंगा आपको, प्रार्थना के लिए एक वीडियो अलग दूंगा, और उपासना के लिए भी एक वीडियो अलग दूंगा। तो हमारी स्तुति, प्रार्थना, उपासना के ये 3 वीडियो अलग मैं अगले 3 वीडियो में दूंगा। इसलिए मेरा आग्रह है, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। विशेषतः मैं परिवारों के सब सदस्यों के मोबाइल में अपने चैनल को चाहता हूं, जिससे आपको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो आपके बच्चों को, बेटों को, बहुओं को, अन्य सदस्यों को भी प्राप्त हो सके। केवल सब्सक्राइब करने से वो मेरे साथ में इन कनेक्ट रहेंगे, और वो बच्चे अपनी सुविधा से यदि जब भी कभी देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से गायत्री मंत्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि यह हमें उत्तम कर्म में अपनी बुद्धि को प्रवृत्त करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। ईश्वर की प्रशंसा भी हम करते हैं। तो इसीलिए इसके महत्व को जानते हुए हम प्रयत्न करें, प्रत्येक दिन हम ईश्वर से स्तुति, प्रार्थना और उपासना गायत्री मंत्र के माध्यम से हम अपने जीवन में ईश्वर को ध्यान करें। अन्य जो प्रक्रिया है वो भी पूर्णता प्राप्त कराती है। वैदिक संध्या यदि पूरा आप करेंगे, आपको पूर्णता प्राप्त हो जाती है। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्र आप पढ़ते हैं, आपको पूर्णता प्राप्त हो जाती है। इसलिए निश्चित रूप से केवल मात्र यदि गायत्री मंत्र का ही ध्यान करना है, तो अपने जीवन के अंदर आप उस बात को अवश्य ध्यान रखें, जिससे आपका जीवन उत्तमता से आपको प्राप्त हो सके। आप सभी के लिए, आप सभी के परिवारों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप सभी स्वस्थ रहे, और जब आप ईश्वर का ध्यान करेंगे तो आपकी आत्मा में भी बल प्राप्त होगा, आपके शरीर में भी बल प्राप्त होगा, और सब प्रकार से रोग इत्यादि से आप दूर रह सकेंगे। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। ओम।